Next question is the data which follows was extracted from the books of accounts in engineer H. Kirk on March 2016. His financial year end. You are required to allocate each part of the items above to either capital or revenue expenditure. क्या आपने अब इन एक्सपेंसेस को जो कि गिवन है उनको कैटेगराइज करने के वो कैपिटल में आते हैं या फिर रेवेन्यू में आते हैं. परचेज ऑफ एक्स्ट्रा माइलिंग मशीन. आपने एक्स्ट्रा माइलिंग मशीन को परचेज किया. इट्स मीन यू हैव परचेज अ न्यू फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट इंक्लूड $300 फॉर रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीन. तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 2900 की. अब इस 2900 में से 300 जो है वो रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीन यूज हुआ है. तो इस 300 को आप प्लेस कर देंगे रेवेन्यू एक्सपेंस में और रिमेनिंग 2600 को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लेस कर देंगे. नेक्स्ट इज द रेंट. रेंट 750 की अमाउंट है. स्ट्रेट अवे आपके रेवेन्यू में प्लेस हो जाएगी बिकॉज फॉर द करंट मंथ ही आपने पे किया होगा या मैक्सिमम आपने 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए पे किया होगा. तो रेवेन्यू जो रेंट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है. इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स न्यू वायरिंग $600 पार्ट ऑफ प्रेमिसेस इम्प्रूवमेंट. अब इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस हुए टोटल कितने के $3280 के. अब इन 3280 में से $600 जो है वो न्यू वायर को परचेज करने के लिए यूज हुआ है. तो जो 600 न्यू वायरिंग होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में रिप्रेजेंट होगी और रिमेनिंग 2680 जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में रिप्रेजेंट होंगे. Carriage inward include $150 carriage on new cement mixture. इसका मतलब है जो सीमेंट मिक्सचर आपने न्यू परचेज किया है उसको उसके कैरेज कॉस्ट 150 के पे किए. वैसे टोटल जो है वो 1260 है. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो भी एक्विजिशन कॉस्ट या अदर कॉस्ट होंगी जो कि हमें उस फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने में या इन यूज लाने में हेल्प करेंगी हम उनको कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे. तो आपकी 150 जो है वो कैपिटल में प्लेस होगी और रिमेनिंग 1110 जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में प्लेस हो जाएगी. सिमिलरली परचेजेस ऑफ एक्स्ट्रा ड्रिलिंग मशीन. आपने न्यू ड्रिलिंग मशीन परचेज किया है 4100 की और वो स्ट्रेट अवे कैपिटल में प्लेस होगा क्योंकि आपका फिक्स्ड टर्म एसेट की जो है परचेज है. फॉर द बिजनेस ऑफ जे चार्ज होलसेल सीमेंट क्लासिफाई द फॉलोइंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. तो आपने स्ट्रेट अवे रेवेन्यू और कैपिटल में इनको कैटेगराइज कर देना कि एक्स्ट्रा वैन को परचेज किया है या फिर रिपेयर है एक्सटेंशन टू द वेयर हाउस 3 years लेटर देन दैट डन इन ऑलरेडी डन इन पेंटिंग एक्सटेंशन उसके रिपेयर्स हैं या इसी तरह कैरेज कॉस्ट ऑन सेल्स हैं, लीगल कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेट्स हैं, लीगल कॉस्ट फॉर एक्वायरिंग न्यू प्रेमिसेस फॉर ऑफिस. इन तमाम एक्सपेंसेस को एज पर द अंडरस्टैंडिंग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमने उसको कैटेगराइज कर दिया. क्वेश्चन नंबर 7 इन 8 ऑफ द सिमिलर नेचर. सिमिलरली 9 and 10 कि जिसमें आपने कैटेगराइज करना है कि ये किस तरीके से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकर हो रहे हैं और हम बिजनेस ने उनको कैपिटल और रेवेन्यू में किस तरीके से कैटेगराइज किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरीके से आपका जो भी गिवन एक्सपेंस हो वो रेवेन्यू और कैपिटल में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है. A company in the heavy engineering industry carried out an expansion program in 2016 financial year. In order to meet a permanent increase in contracts, the company selected a suitable site and commissioned a survey and valuation report for which the fee was euro 1500. On the basis of the report, the site was acquired for euro 90,000. Solicitor's fee for drawing up the contract and convincing were euro 3000. Fees of euro 8700 were paid to the architects for preparing the building plans and overseeing the building work. This was carried out partly by the company's own workforce at the wages cost of euro 11,600 using company building materials cost euro 76,800 and partly by subcontractors who charged euro 69,400 of which euro 4,700 related to the demolition of an existing building on the same site. The completed building housed 2 hydraulic presses और वो 2 hydraulic presses जो हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे थे
कि प्रेस ए जो है वो 97,000 यूरो पेएबल इन अ सिंगल लमसम 2 months आफ्टर इंस्टॉलेशन था, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% था, एंड अ कैश डिस्काउंट, अगर फॉरन से कैश पेमेंट होती तो उस पर 2% का डिस्काउंट था. हायर ऑफ अ ट्रांसपोर्टर टू कलेक्ट द प्रेस एंड टू कन्वे इट टू द न्यू बिल्डिंग वॉज euro 2900. Installation cost were euro 2310, including hire of lifting gear euro 1400. प्रेस बी जो है, पहले 2 प्रेसेस चाहिए थे आपको उस बिल्डिंग के लिए. यहाँ पे मेंशन था द कंप्लीटेड बिल्डिंग हाउस 2 हाइड्रोलिक प्रेसेस. तो पहले प्रेस की डिटेल्स है और उसके बाद सेकंड प्रेस की डिटेल्स है कि बी पर कितनी कितनी कॉस्ट आई, डिलीवरी पर कितनी आई, उसके फ्रेट पर कितनी आई, और फिर रिपेयर उसकी इंस्टॉलेशन पर क्या कॉस्ट आई. रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, डिड यूजिंग सच ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एज इज रेलेवेंट post and balance the premises and plant accounts for the 2016 financial year. आपने प्लांट और प्रेमिसेस के अकाउंट्स 2016 के लिए फॉर्मलाइज करने, एंड स्टेट विद रीजंस विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैवंट यूज्ड इन योर आंसर फॉर द अबव ए रिक्वायरमेंट. तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने प्रेमिसेस और प्लांट के अकाउंट्स को फॉर्मुलेट करना है. प्रेमिसेस का अकाउंट जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, डेट अकाउंट्स ऑफ प्रेमिसेस एंड प्लांट्स वर carried with a balance of 521,100 euros. आपके प्रेमिसेस का बैलेंस है, जबकि आपके प्लांट का बैलेंस है 407,500 यूरोस. तो अब आपका जो प्लांट का कैलकुलेशन प्रेमिसेस की स्टार्ट होगी. बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने, 521,100. आपकी सर्वे फीस 1500 यूरोस की, लीगल चार्जेस 3000 के, कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस 90,000, आर्किटेक्ट्स फी 8700, सब कॉन्ट्रैक्टर्स 69,400, ट्रांसफर ऑफ वेजेस 11,600, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल यूज 76,800. अब आप इधर चेक करें कि वो तमाम कॉस्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया कि हम बिल्डिंग को और उसके बाद इन प्रेसेस को एक्वायर भी करें, परचेज भी करें, उनको इंस्टॉल भी करें और इन यूज ला सकें. वो तमाम के तमाम हम जो है उन एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे प्रेमिसेस और प्लांट में प्लेस करेंगे, क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे. तो अब प्रेमिसेस अकाउंट में वो तमाम एक्सपेंसेस जो हमने प्रेमिसेस के एक्वायर करने और उसको इन यूज लाने के लिए किए थे वो प्लेस कर दिए. इसी तरह प्लांट के अकाउंट में हमने प्रेस ए और बी की परचेज वैल्यूज, उनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तीनों को प्लेस किया, और फिर हमने प्लांट के बैलेंस को जो है वो टोटल किया. आपका प्लांट का बैलेंस कितना था स्टार्टिंग, 407,500. उसमें जो ए प्रेस थी वो 97,000 विद डिस्काउंट ऑफ 10% परचेज हुई थी, 87,300 आएगी उसकी वैल्यू. आप 97,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, तो आपके पास रिजल्टेंट 87,300 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. इंस्टॉलेशन कॉस्ट फॉर ए 22,310 आ रही है. इसी तरह प्रेस बी जो है वो परचेज हुई 105,800 की, और उसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 2,550 की. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों की आ रही है 2,900 की. तो हमने इसको टोटल किया और प्लांट अकाउंट का बैलेंस जो है वो कितना कैलकुलेट हुआ, 6,08,360. तो आपने वो तमाम कॉस्ट जो आपको प्रेशर और बिल्डिंग को एक्वायर करने में, परचेज करने में हेल्प आउट कर रही थी, हमने उनको कैपिटल एक्सपेंसेस में प्लेस कर दिया. अब जो इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट थी जिसमें उसने कहा था कि आपने स्टेट विद रीजंस विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैवंट यूज्ड इन योर आंसर, कि आपने जो यूज नहीं की इंफॉर्मेशन, तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन है. कैश डिस्काउंट 2% का ऑन प्रेस ए हमने नहीं यूज किया क्योंकि हमारे पास 10% का हमने डिस्काउंट प्लेस कर दिया हुआ है. सेकेंडली कैश डिस्काउंट जो है वो प्योरली फाइनेंस से रिलेटेड होता है, तो वो उसको सेटल करेंगे. डिबेंचर इंटरेस्ट सिमिलरली नॉट एप्लीकेबल. euro 4,700 demolition cost and 1,400 plus 1,750 cost of hiring lifting gear are not shown separately as they are included in other figures. क्योंकि जब उसने यहाँ पर मेंशन किया था तो उसने ऑलरेडी कहा था कि आपके पास जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो 2,550 इंक्लूडिंग हायर ऑफ लिफ्टिंग गियर
1750 कि ये जो 1750 की वैल्यू है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस 2550 की वैल्यू में। इस तरीके से आपकी जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होगी।